तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अमेजिंग होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एज यू ऑल नो, दिस इज स्वरा, योर पीडियाट्रिक एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे थंबनेल में, कि बीएससी बीटीएससी स्टाफ नर्स यानी कि जो आपकी बिहार की स्टाफ नर्स की 3950 पोस्ट जो रिलीज करने की उसमें था, जो संक्शन हो चुकी है पोस्ट, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पोस्ट आपको बीटीएससी की तरफ से यानी कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और हाई यील्ड टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों ने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं वो बीटीएससी के बारे में पूछा है। अब किसी भी एग्जाम को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपको उसके एग्जाम पैटर्न और उसका जीरो बेसिक जो भी हाई यील्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम आप टारगेट करने जा रहे हो, अगर आपको उसका जो है बेस ही नहीं पता होगा बेटा, तो आगे उस चीज पे हम कैसे कमांड कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो कि क्या रहने वाली है। मोड क्या होगा? तो सीबीटी मोड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका ये होगा। ठीक है, टाइप कौन सा होगा? एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा बच्ची, यानी कि यहाँ पर कोई भी थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल यहाँ पर आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। कौन सा एग्जाम होगा? आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पूरा टोटल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो आपके 1 नेगेटिव मार्किंग जो है ये भी रहेगा कितना? 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ऑल राइट, दूसरी चीज बात करी जाए तो पेपर का लैंग्वेज जो होगा, ये भैया बिहार का है तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा। तो दोनों ही टाइप के बच्चे जो थोड़ा बहुत थरथराते हैं, कांपते हैं आपके इंग्लिश जो है वो उसको लेके, लैंग्वेज को लेके, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप बीटीएससी को अप्रोच करने जा रहे हो। अगर मेरिट वेटेज की बात की जाए, आपका यहां पर बात की जाए तो 75% का जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, और 25% आपके वर्क एक्सपीरियंस पर भी आपको मिलेगा। यानी कि जितना साल आपकी प्रैक्टिसेस हो चुकी होंगी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उतने ही मार्क्स आपके जो है वो 5 इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे। तो ये आपके बेहतर उसके लिए, सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। दूसरी चीज, अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो दिस इज द काइंड ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द नर्सिंग सब्जेक्ट जो कि आपके रहने वाले हैं, जिसको आपको सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले अगर प्रायोरिटी वाइज बात की जाए तो आपका रहने वाला है एमएसएन, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो भाई इससे ज्यादा तो बेहतर और क्या ही होगा, या इससे ज्यादा स्पेसिफिक और एमएसएन का कौन ही सिस्टम होगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमआई, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, आपका हार्ट फेलियर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एरिथमियास, कार्डियक अरेस्ट, शॉक, ये सारे पर्टिकुलर कुछ आपके कार्डियो से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स है बच्चों जो हर एक एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको यहां पर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी की बात की जाए तो निमोनिया, अस्थमा, एंडोक्राइन की बात की जाए तो डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंडिपेटस हो गया, डीके हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, थायराइड जो है वो डिसऑर्डर्स। रीनल की बात की जाए तो आपका भाई यहाँ पर अक्यूट किडनी जो है डिसऑर्डर हो गया, या फिर आप डिजीज बोल सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज बोल सकते हैं, यूटीआई हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस। जीआई की बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर, सिरोसिस, हेपेटाइटिस। ये कुछ पार्टिकुलर आपके एमएसएन सब्जेक्ट से रहने वाले आपके स्पेसिफिक हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। दूसरी बात की जाए तो फंडामेंटल, जो आपके कोर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है आफ्टर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फंडामेंटल इज द लार्जेस्ट सब्जेक्ट जिससे आपके क्वेश्चंस अप्रोच किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। अब अगर टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट मोमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पे कमांड करना आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, विच इज वाइटल साइन, बेड मेकिंग। ठीक है, या फिर हम बात करें पेशेंट पोजीशनिंग, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कैथेटराइजेशन, एनेमा, एनजी ट्यूब, सक्शनिंग, आईवी थेरेपी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और साथ साथ में एबीजी एनालिसिस। ठीक है, एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चन जो है ये बहुत स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो आपको इसको भी एड ऑन कर लेना है। दूसरी चीज बात करें इनटेक आउटपुट, प्रेशर सोर क्या होता है, डेक्यूपिटस अल्सर क्या होता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन आपकी दी जानी चाहिए इस अल्सर में, क्या डिग्री होती है, किस डिग्री का शोर जो है वो यहाँ पर अराइज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अस्थमा और निमोनिया आपके जो है वो आरडीएस से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस की,
तो GND यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो भी जो करंट अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका चल रहा है, न्यूबॉर्न असेसमेंट, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर जो होता है उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। प्री मेच्योरिटी हो गया, LBW क्या होता है, ठीक है, आपकी ELBW क्या होती है या फिर VLBW क्या होती है, ठीक है, IUGR क्या होता है, ये बेसिक कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको प्री मेच्योरिटी के केस में पता होना चाहिए। नियोनेटल रिससिटेशन जो है ये आपका CPR बेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो अडल्ट का केस हो या फिर अगर मैं बात करूं आपके नियोनेट का केस हो, आपके कितने जो है वो डेप्थ में CPR देना होता है, क्या रेंज पे देना होता है, कितने पर्सोनल्स जो है उसको दे सकते हैं, कार्डियक कंप्रेशंस जो है वो कितने होते हैं, ठीक है, कौन सी टेक्निक आप यूज करते हैं, ये सारे स्पेसिफिक CPR रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। लो बर्थ वेट, डायरिया, डिहाइड्रेशन, निमोनिया, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस या फिर कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, रिगार्डिंग आपके इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से हो सकते हैं, रिगार्डिंग आपके स्किन से हो सकते हैं, रिगार्डिंग आपके जो भी फर्दर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज क्या होती है, इमीडिएट एक्सीडेंटल इंजरीज क्या होती है, बर्न क्या होता है, पॉइजनिंग के केस कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारी बेसिकली चीजें आपको क्या है यहाँ पर देखनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी अगर आप शुरुआत कर रहे हो BTSC एग्जाम की तैयारी का। नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर OBG, तो भाई OBG जो है ये भी आपके कोर सब्जेक्ट में ही आता है बच्चों। अब यहाँ पर एंटीनेटल केयर, स्टेजेस ऑफ लेयर जो आपके 4th स्टेज होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, हाइल्ड प्रायोरिटी कौन सी होती है, कौन से स्टेज में आपकी PPH की कंडीशन देखने को मिलती है, रिस्क कैसे हम लेबर का बचा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, क्या हमारा इंटरवेंशन होना चाहिए, और इंटरवेंशन के बाद हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर प्लानिंग क्या होनी चाहिए किसी भी हाई रिस्क कंडीशन को अप्रोच करने का। तो बेसिक ये क्वेश्चन जो है ये आपके OBG से देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में आपके रिस्क, हाई रिस्क वाले जो है वो लेबर की कंडीशन, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस जिसमें आपका प्रीक्लेम्शिया आता है, प्लेसेंटा प्रीविया आता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है, PROM आता है, सिजेरियन सेक्शन के केसेस क्या होते हैं, चाहे वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्री ऑप और साथ साथ में पोस्ट ऑप, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक हाई यील्ड या फिर आप बोल सकते हैं प्रायोरिटी वाइज इंटरवेंशन रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को OBG सेशन से आपको क्या करना है, कवर करना है। और यहाँ पर एक चीज इंक्लूड नहीं की गई है जो मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ बेटा, मैनुअर, ठीक है, हर एक मैनुअर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट एग्जाम आ रहे हैं सबसे ज्यादा आपका जो है वो मैनुअर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो PSC, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इंसिडेंस वर्सेस प्रिवेलेंस, और इसके साथ IR आपका इंसिडेंस रेट और प्रिवेलेंस रेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या है, हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं आपके, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक हेल्थ इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, आपके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कम्युनिकेबल डिजीज, TB, मलेरिया, HIV, डेंगू, वाटर प्यूरिफिकेशन, आपका सैनिटेशन वेस्ट प्रपोजल, ये सारी चीजें बच्चों, ये अगर आपने यहाँ पर जितने भी बोर्ड में टॉपिक्स लिखे हैं, ये टॉपिक्स अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अभी से कमांड करना शुरू कर दिए तो कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा भाई टाइम भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी तो टाइम मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट बेस से क्लियर हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बात करती हूँ फार्मा की, तो ड्रग कैलकुलेशन, एंटीबायोटिक्स या फिर आप बोल सकते हैं एंटीडोट्स, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एंटीडोट से बेटा जी पूछे जाते हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, एंटी TB ड्रग, एंटी एनेस्थेमेटिक ड्रग्स, CNS ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, इनसे रिलेटेड फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। MHN की बात की जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन टॉपिक जो हर एक एग्जाम में अप्रोच किया जाता है, रिगार्डिंग देयर पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स एज वेल। दूसरी चीज है डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर, एंजाइटी, सुसाइडल रिस्क, ECT क्या होती है, किसने इन्वेंट किया था, क्या डिग्री पे ECT लगाते हैं, कितना आपका यहाँ पर जो है वो करंट जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हाल फिलहाल आपका मोस्ट कॉमन जो टॉपिक बन रहा है ये बन रहा है डिफेंस मैकेनिज्म का, तो DM यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बेटा जो है वो डिनाइल को लेके हो जाए, आपका पर्सिवरेशन से लेके हो जाए, ठीक है, प्रिवेलेंस से लेके हो जाए, तो ये सारे के सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा अभी करंट में पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये सारी टॉपिक्स को हम कवर कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्सेट 12 रिलेटेड आरंभ 2.0 गोल्ड बैच जो है वो आपका स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि आपका 9599 में रहने वाला है। तो आप इसमें भी अवेल कर सकते हैं और साथ साथ में इसमें आपको मिलने वाला है वीडियो लेक्चर्स, रेगुलर टेस्ट, ई नोट, सेट ऑफ 5 बुक्स, एमसीक्यू बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं यहाँ पर आपको बेटा एक नंबर दे रही हूँ, आप इस पे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि रहने वाला है 7426955591। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूरे के पूरे जितने भी आपके पेड बैचेस हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बात करें आरआरबी रिलेटेड, तो आरआरबी की भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 5699 रुपीज में ये भी बैच आपको अवेल करने को मिलेगा। सेम इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर, रेगुलर टेस्ट, ई नोट, सेट ऑफ 5 बुक्स, एमसीक्यू बैचेस, ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि आपको करना क्या पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आरएनए, ठीक है, इसका ऑफिशियल पेज बेटा जी आपको यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहीं पर जाके आपको स्क्रॉल करते हुए ये बैचेस के बारे में सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो यहाँ पर वही राजस्थान और बिहार रिलेटेड आपका एग्जाम जो स्टाफ नर्स का होने वाला है, ये बैच आपको मिल रहा है 6199 में। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो मैं बता दूं 74269555, ठीक है, 91। ओके बच्चे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस पे भी कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं और जो भी अवेल करना है आप ऑफिशियल पेज पे जाके अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर चीज मैं बता दूं तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा, ऑफलाइन बैच कब होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, न्यू ऑफलाइन बैच जो है ये आपके 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है फॉर ऑल द नॉर्सेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स, ऑफिसर एग्जाम्स, जो कि आपके स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के होने वाले हैं। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन ये भी कर रहे हैं कि मैम हमें जो है वो पीडीएफ्स या डीपीपीज या फिर हमें जो है क्वेश्चन सेट्स नहीं मिल पाते, तो उसके लिए आपको करना क्या है बच्चे, सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीम के लिए और लाइव क्लासेस के लिए, चाहे वो किसी भी टीचर की क्यों ना हो, आपको क्या करना है, यूट्यूब का कॉन्सेप्ट आरएनए की जो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है फॉर द पीडीएफ्स एंड पीपीटीज। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जो भी आपके शॉर्ट कंटेंट्स होते हैं या फिर जो भी आपके लाइक रीसेंट के जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पैटर्न या फिर आपके एग्जाम्स की जो भी नोटिफिकेशंस है, कौन सा एग्जाम कब रिलीज किया गया, इन सब के छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे दे दिए जाते हैं। तो ये तीनों पेजेस को आपको करना क्या है, ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कौन सी डिटेल्ड नेम से आपको वो जो है वो मिल सकता है लिंक, और लिंक यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ताकि आपके लिए इजिली हो जाए अवेल करना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन से रिलेटेड या इस आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।